डॉक्टर सुशील कुमार राय का लगातार एक प्रश्न है, और डॉक्टर क्योंकि सुशील कुमार राय बड़े ही हमारे प्रबल और प्रखर व्यूअर हैं, उन्हीं के प्रश्न के साथ ये जो सेगमेंट को हम आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ चलेंगे। और इस पे मैं चाहता हूं उनके प्रश्न को संबोधित करते हुए हमारा जो आज का आखिरी सेगमेंट है, अरहर एवं जो अन्य मुख्य दलहनी फसलें हैं इनके साथ सहफसली खेती किसान भाई कैसे करें और अपनी आय में वृद्धि करें, संक्षिप्त रूप में इसको बता के आज का हमारा आखिरी सेगमेंट को पूर्ण करें डॉक्टर साहब जी। ठीक है, धन्यवाद सिद्धार्थ जी। ये आखिरी सेगमेंट है, इसमें जो है किसान भाई जो सहफसली का तात्पर्य होता है साथ साथ, इसमें एक मुख्य फसल होती है, दूसरा सहफसल होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो मुख्य फसल है और जो सहफसल है एक जैसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो है लंबाई, उसका औसत लेने की जो क्षमता भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो आज के समय में अगर हम सहफसली खेती करते हैं, और ऐसा अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से हम दुगना तिगुना आय ले सकते हैं। अभी हमारे गोरखपुर एरिया में गन्ना के साथ आलू लिया जा रहा है, गन्ना के साथ मूंग लिया जा रहा है, उड़द लिया जा रहा है। तो और ऐसे में जो है बहुत सारे प्रांतों में ऐसा फसली खेती लेने की प्रथा है। अरहर के साथ सोयाबीन लिया जा रहा है, अरहर के साथ छोटे धान्य है, अरहर के साथ मक्का लिया जा रहा है। इसमें आपके जो है फसल पे कोई विपरीत नहीं प्रभाव पड़ता है, बल्कि आपको एक्स्ट्रा इससे जो है उत्पादन मिलता है। और इसमें निश्चित तौर पर जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल में बेहतर जो है आप प्रॉफिट ले सकते हैं अगर सहफसली खेती करते हैं। ये जो कंसेप्ट है हमारे जो है जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान है, हमारी जो भूमि दिनों दिन भूमि का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, ऐसे में हमारा जो क्षेत्रफल घटता जा रहा है, परिवार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे पास केवल एक ही तकनीकी है कि हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करें, जो वैज्ञानिक अनुशंसा है उसका प्रयोग करें, ताकि हमारे प्रति इकाई क्षेत्रफल बेहतर पैदावार हो सके। तो जो सहफसली का कंसेप्ट है, जो डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है, इसमें पहले क्या एकल फसल लेते हैं, एकल फसल लेने में हमको जो है बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिखता है। जैसे हम अगर सहफसली खेती में दलहनी फसलों का समावेश करते हैं तो निश्चित तौर पर अरहर के साथ जैसे मक्का ले लिए, मक्का एक्स्ट्रा आपका जो उत्पादन होगा आपका एक्स्ट्रा में जाएगा। जैसे सोयाबीन ले लीजिए, अरहर के साथ सोयाबीन की प्रथा है, मूंग का भी है और उड़द का है। इसमें आपके उत्पादन पे अरहर के उत्पादन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका जो है जो छोटे पौधे के रूप में जो है जैसे मूंग हुआ, उड़द हुआ, इसको अतिरिक्त जो है आपका उत्पादन हो जाएगा, तो इससे लाभ हुआ होता है। अरहर के साथ सोयाबीन, अरहर के साथ मूंगफली, ज्वार। पहले के लोग क्या करते थे, ज्वार लेते थे। और ये सहफसली लेने से एक और भी फायदा है किसान भाइयों को, इससे आपके जो है मुख्य फसल में जो होता है उसमें बीमारी भी कम लगता है। और जो बीमारी आता है आपके सहफसल पे आता है और आपका मुख्य फसल बचा रह जाता है। ऐसा देखा गया है कि सहफसली लेने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं किसान को। एक तो अतिरिक्त आपको लाभ मिल जाता है, दूसरे आपकी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ जाती है। तो किसान भाई सहफसली लेकर जो है, जो आज के समय की आवश्यकता भी है कि हमारी जो छोटी होती जा रही है, एकल क्रॉप लेने की प्रथा धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। अगर हम सहफसली खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी आमदनी बढ़ेगी। हमारे भूमि की जो है जो एरिया है उसकी प्रति इकाई यूनिट से हम ज़्यादा उत्पादन ले करके जो है आय में समृद्धि कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि किस तरह से जो सहफसली खेती है, क्योंकि समय की ऐसी मांग है, फसल विविधता, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसान भाइयों को अब समझना पड़ेगा। केवल एकल खेती मतलब सिंगल या डुअल खेती जिसको बोलते हैं, इसमें 100% क्रॉप इंटेंसिटी हो, 200% हो, उससे काम नहीं चलेगा। अब आने वाले समय में जो क्रॉप इंटेंसिटी है, सस्य घनता जिसको हम बोलते हैं, वो साल में हमें बढ़ाना पड़ेगा, कम जोत में अधिक से अधिक फसल लेके, ताकि विविधता आए फसलों में, मिट्टी का सुधार हो, अधिक इनकम आए। और यदि एक कोई फसल किसान भाई की किसी कारण फेल हो गई हो या फिर उसमें कोई नुकसान आया हो, तो जो अन्य फसलें हैं जो सहफसल ली गई हैं उससे इनकम किसान भाई रिकवरी कर सकते हैं, आपूर्ति कर सकता है। तो ये एक बहुत ही मुख्य जानकारी आपने दी। डॉक्टर दया श्रीवास्तव, डॉक्टर सुशील कुमार राय, मोनालिसा जी, मनोज पांडे जी, अजय
अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, सब लोगों ने धन्यवाद दिया है। डॉक्टर साहब, पूरी इफ्को किसान संचार की टीम की ओर से आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और लगभग 58 मिनट 1 घंटा आपने चर्चा की। एक पूरी कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, जो वैज्ञानिक विधियां हैं, जो दलहन फसलों में खास करके अरहर, उर्द और मूंग, जो अभी खरीफ ऋतु में काफी मुख्य मानी जाती हैं, इनमें किस तरह से वैज्ञानिक विधियों का, बिंदुओं का यदि ध्यान रखे किसान भाई, तो निश्चित ही उनकी पैदावार में बढ़ोतरी तो होगी, साथ ही साथ 70 से 80 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर का लाभ दर के हिसाब से उनकी आय में बढ़ोतरी भी होगी। हमारे साथ आने का, अपनी जो 12-13 वर्ष की विगत अनुभव को शेयर करने का, जानकारी देने के लिए किसान भाइयों को मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य, इफ्को किसान की ओर से और हमारे सभी व्यूअर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभारी हूं आपका डॉक्टर साहब। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपने हमको प्लेटफॉर्म दिया, अवसर दिया रूबरू होने के लिए हमारे किसान भाइयों से और व्यूअर्स को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आशा करते हैं फ्यूचर में भी, आने वाले समय में भी हम आपकी सेवाएं लेंगे और आपसे और अधिक जानकारी लेके किसान भाइयों को लाभान्वित करेंगे। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ आज डॉक्टर रुद्रप्रताप चौधरी जी थे, डॉक्टर रुद्रप्रसाद चौधरी जी थे, जिन्होंने लगभग 1 घंटा विगत बातचीत की और अरहर, उर्द और मूंग, जो खरीफ की मुख्य दलहनी फसलें हैं, इनमें कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकियां एवं बिंदुओं पे किसान भाइयों को ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे बीज दर, जल संचय, जल प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन, और आगे चल के यदि उद्यमिता किसी किसान भाई को करनी हो तो उसके लिए कौन कौन सी मुख्य किस्में हैं, उनको कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी विषय पे हमारे एक्सपर्ट ने आज चर्चा की। आशा करते हैं हमारे सभी व्यूअर्स, करीबन 30 से 35 व्यूअर जुड़े थे, अभी लगभग 20 से 22 व्यूअर जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को जो भी जानकारी आज दी गई है, उससे जानकारी से आप लोग लाभान्वित हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने आस पड़ोस के लोगों को, आस पड़ोस के किसान भाइयों को, अपने दोस्तों को, जो खेती में रुचि रखते हैं, उद्यमिता में रुचि रखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में रुचि रखते हैं, नई नई जानकारी पाने में क्यूरियस रहते हैं, कौतूहल रहते हैं, उनको हमारे इस लाइव सेशन सीरीज के बारे में बताएं कि प्रतिदिन 11 बजे हमारे इस फेसबुक पेज इफ्को किसान CSR से जुड़े और इस हर दिन नए नए ज्वलंतशील मुद्दे, नए नए एक्सपर्ट्स के साथ आप रूबरू हों। आपकी जो क्यूरियोसिटीज है, प्रश्न है, वो पूछें। हम सारी तो नहीं, परंतु ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का सवाल हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स दें, और जिन सवालों के जवाब हम इस लाइव सेशन में नहीं दे पाते हैं, हम ये सुनिश्चित करते हैं 24 घंटे में उसका जवाब हम दे दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल एक और रोचक विषय के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य, इफ्को किसान संचार की ओर से आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।